नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था ओ लेवल का सेकंड पेपर के बारे में। जैसे आपको उसमें बताया था कि वेब पेज कैसे डेवलप करते हैं। किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए नोटपैड की आवश्यकता होती है। नोटपैड पे एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं। सेम ये आपका सेकंड वीडियो है, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओ लेवल का जो सेकंड पेपर है। आज आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे टेबल, कि टेबल को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं वेब पेज पे, यानी नोटपैड पे कोडिंग करके उसको हम वेब पेज पे कैसे शो करेंगे। ये चीज आपको वन बाय वन पूरे स्टेप में बताएंगे। और आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर दें। तो कैसे स्टार्ट करते हैं नोटपैड को, विंडो बटन के साथ आप नोटपैड देख सकते हो और हमारे इस पे पड़ा हुआ है, हमने नोटपैड पे क्लिक कर दिया। नोटपैड हमारा यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन पे आ चुका है। अब नोटपैड पे कैसे टेबल की कोडिंग किया जाता है। कई भी टेबल्स होते हैं, आज हम आपको नॉर्मल टेबल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में बात किया जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं आपको जनरली दिखा देता हूं। सबसे पहले आप HTML का टैग ओपन करेंगे। HTML यहाँ पे ऐसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हो, ऐसे टाइटल दे दीजिए। और यहाँ पे चाहो तो अपना हेड भी दे सकते हो, टाइटल के बीच में हेड लगाओ या हेड के बीच में टाइटल लगाओ, ऐसे ही किया जा सकता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब सबसे पहले हेड को बंद करो, फिर आप टाइटल को बंद करेंगे। ये इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हो। उसके बाद बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग में टेबल ओपन करेंगे। टेबल में यहाँ पे टी आपका टीआर होता है। टेबल में टीआर का मतलब होता है टेबल रो। उसके बाद टीडी होंगे, टीआर में टीएच होगा। टीएच का पूरा नाम होता है टेबल हेडिंग। टीएच के अंतर्गत आपका टीडी आएगा, टेबल डाटा। अब जितने भी टीएच यानी आप अपने टेबल में जितना हेडिंग रखना होगा उतनी बार टीएच देना होता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको टेबल बना के दिखा देते हैं और इसी को अभी हम कोडिंग करेंगे नोटपैड पे और HTML पे रन होगा, यानी वेब पेज पे। यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, नेम, फादर नेम दे देता हूँ, मदर नेम दे देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद फी भी दे सकते हो अगर आप स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पे दे सकते हो। हमारे पास जो टीएच है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टीएच हैं। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग। एक कंप्लीट आपकी टेबल यहाँ पे ऐसे ही बनेगी, जो अभी आपको नॉर्मली दिखा देंगे कि वेब पेज कैसे रन होता है। ये आपका सेकंड वीडियो था वेब पेज का। अब इसको डिलीट कर देते हैं, वन बाय वन आपको दिखाएंगे। आप लोग लगातार बने रहें। तो यहाँ पे HTML, उसके बाद आप हेड ले लीजिए, हेड में टाइटल ले लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल्स टेबल बनाएंगे। फिर इसको यहीं पे तुरंत टाइटल को क्लोज करते हैं। टाइटल को क्लोज कर देंगे और हेड को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग में अगर आपको टेबल लेना है तो टेबल टैग भी ओपन करना होगा। टेबल में टीआर जितने भी आपको तैयार करना होगा कैंडिडेट्स का डिटेल, उतना ही आपको टीआर लेना होगा। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। उसके बाद टीआर हो जाएगा, फिर टीआर में ही टीएच लेंगे जितना हेडिंग होंगे। टीएच यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर आपका टीएच नेम, फिर टीएच ले सकते हो टीएच फादर्स नेम, टीएच हो जाएगा। उसके बाद फिर से टीएच मदर्स नेम। यहाँ पे स्पेलिंग आपका गलत हो गया, थोड़ा सा मदर्स नेम।
उसके बाद TH दोबारा ले लेता हूं, TH आपका हो जाएगा एड्रेस ले लो। उसके बाद TH कोर्स ले लेते हैं, कौन सा कोर्स, ये इस प्रकार फिर क्लोज कर देंगे। टेबल को क्लोज करता हूं TR से। फिर यहां पे अपना फिर से TR ओपन करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन टाइप करना उतना TD यानी 01। उसके बाद TD मतलब टेबल डाटा, यहाँ पे हमने अंकित दे दिया। उसके बाद दोबारा TD। अब स्टूडेंट्स अंकित, इनके फादर्स नेम भी लिखना होता है, अंकित ले लेते हैं, पवन एग्जाम्पल के लिए। TD आपका इनके मदर्स नेम, पिंकी हमने एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं। उसके बाद एड्रेस ले सकते हो, एड्रेस में यहाँ पे गोंडा दे दिया। उसके बाद फिर TD कोर्स CCC दे दो। अब एक कैंडिडेट्स का तैयार हो गया। उसके बाद TR को क्लोज करेंगे, टेबल रो। TD को क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दोबारा TR ओपन किया जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर यानी सीरियल नंबर 2 हो जाएगा। दोबारा आपका TR ले लीजिए, TD लेना होता है, TD यहाँ पे भी दोबारा इसको इंटर कीजिए और TD का मतलब टेबल डाटा 02 दोबारा एंटर करेंगे। फिर से TD लेते हैं और पंकज, दोबारा TD, सुरेश, फिर TD की ममता मदर्स नेम एग्जाम्पल के लिए, फिर TD आप दीजिए यानी टेबल डाटा। गोंडा एड्रेस इनका भी दे देता हूं। और कोर्स हमारा BC, कोर्स की ले लेना है TD, BCC कर दो, यानी यहाँ पे आप शिफ्ट कैप्सलॉक BCC ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर देंगे। अब फिर से TR को क्लोज करेंगे क्योंकि एक कंप्लीट आपका तैयार हो गया TR। ऐसे अगर हम चाहें तो इसको बार बार लिखने से अच्छा एग्जाम्पल के रूप में हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। Ctrl+C लिया, जितनी बार चाहो उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हो। बस केवल नेम सेम होंगे, नेम को बदल भी सकते हैं, जितनी चाहो उतनी बार लिया जा सकता है। और अब यहाँ पे टेबल को क्लोज करेंगे, टेबल को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप बॉडी को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं और हो जाएगा, नाम चेंज कर देंगे, राजेश। नीचे आते हैं, टेबल बार बार टेबल। अब इसको एक बार सेव कर लेता हूं और दिखाते हैं क्या फॉर्मेट आते हैं। सेव एज पे जाइए और सेव एज पे जाने के बाद इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। डेस्कटॉप पे जा करके कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, www.html इसलिए देता हूँ कि जिससे हमारा जो वेब पेज है उसको ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे सेव बटन पे क्लोज कर दिया, ओके करके। और फिर यहाँ पे हम मिनिमाइज करेंगे ऐसे और इसको आपको दिखा सकते हैं। www देखिए, ये अभी नॉर्मल आपका टेबल आया है। टेबल में किसी भी प्रकार का कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो दोबारा नोटपैड को ऐसे ओपन करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करके पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए जो टेबल लिखा है, टेबल बॉर्डर दे दीजिए। जैसे आप टेबल बॉर्डर देते हो, डबल इन्वर्टेड कामा में 5 कर दिया और Ctrl+S यानी सेव हो गया। अब इसको एक बार चेक करके देखेंगे, देखिए या 5 बटन से इसको दोबारा कर देते हैं। अब आप एक टेबल्स बन के आ गया। टेबल में नॉर्मली टेबल था ये, अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में टेबल हमारे कुछ जटिल टेबल है। रो कॉलम को आपस में ब्रेक भी किया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिया गया है सीरियल नंबर, नेम, फादर्स, मदर्स, एड्रेस और कोर्स। ऐसे ही इसमें और भी हम परिवर्तन अपडेट कर सकते हैं। किसी का साइज बड़ा करना हो, कलर करना हो
और तो उसमें फिर से आपको ऊपर जाना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ शिफ्ट के साथ यानी पहला अक्षर सब में हम परिवर्तन कर देते हैं। ये सीरियल नंबर है, फादर्स नेम हो गया, और यहाँ पे भी ऐसे ही परिवर्तन किया कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। डेकोरेट, यहाँ पे एड्रेस भी ए कैपिटल कर देते हैं। कोर्स में भी ऐसे ही कर रहा हूँ, सी को बड़ा कर देंगे ऐसे। यहाँ पे जैसे गोंडा है हमारा, गोंडा को भी जी बड़ा कर दीजिए। और टू सुरेश, ममता, किसी के नाम को लिखना हो तो उसके फर्स्ट लेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे HTML में जितने भी हमारे टेबल्स हैं काफी आसान प्रोफार्मा में दिया गया है। आप लोग कुछ भी इसमें आप बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बस केवल फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग पे नहीं। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और सब में तो दिक्कत होती है, लेकिन हमारा जो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज काफी आसान लैंग्वेज है। इससे हम वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं और इसको वेब पेज पे अपलोड भी कर सकते हो, जिससे लोग इसको केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे वेब पेज में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिससे आपके ऑटोमेटिक कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमारा सुरक्षित भी रहेगा। लखनऊ, यहाँ पे डाटा की एंट्री यानी टाइपिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि TR क्या है, TD क्या है, TH क्या है, टेबल क्या किसे कहते हैं। बहुत सारे इसमें जो देख रहे होंगे पड़े हुए हेडिंग, और उन सब को एक एक करके भी हम आपको अलग से फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा एक बार फिर से अपने टेबल्स को लाते हैं स्क्रीन पे और F5 बटन यहाँ प्रेस करेंगे। देखिए कुछ परिवर्तन हुआ हमारे टेबल्स में। तो HTML पे नॉर्मल टेबल था, और भी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो अपने हेडिंग्स का कलर, अपने हेडिंग्स के साइज भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं फॉन्ट कलर बराबर, यहाँ पे ले लो रेड कर देते हैं, इनवर्टेड कॉमा, और इसको ऐसे क्लोज कर दो। उसके बाद फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा। जब तक आप फॉन्ट को क्लोज नहीं करते हैं वो कंटिन्यू आगे की तरफ जा सकता है हमारा कलर। तो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, और देखिए जब 5 कर देते हैं अभी दिखेगा। यहाँ पे देखिए हमारे बढ़ गए। इसकी साइज भी आप परिवर्तन कर सकते हो। फॉन्ट साइज, सीरियल नंबर का टैग ले लेते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू सीरियल नंबर। एक बार फॉन्ट को क्लोज किया हूं और यहाँ पे जाने के बाद F5। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे सीरियल नंबर को हमने साइज बड़ा कर दिया। ऐसे सब में कर सकते हो जितना यहाँ पे दिया। हम चाहे अभी फॉन्ट को लास्ट में क्लोज करेंगे, तो लास्ट में अगर इसको क्लोज कर दें तो सब के सब साइज हमारे सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट को क्लोज किया था। फॉन्ट साइज को यहाँ पे ना क्लोज करके लास्ट में क्लोज कर दो। यहाँ पे जैसे हमारा जहाँ पे TH बंद हुआ है, इसके बाद फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या परिवर्तन होता है हमारे इस पे। कंट्रोल S कर देता हूं, और कंट्रोल S करने के बाद वेब पेज पे चलते हैं वापस, या F5 बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे अब फॉन्ट यानी यहाँ पे भी अलग अलग कंट्रोल X कर दो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोबारा अलग अलग करके दिखा देता हूँ। नेम को भी कुछ बड़ा करेंगे, यहाँ पे जाइए, ऐसे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 55 कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बंद कर दिया, और इसके बाद फॉन्ट को क्लोज कर दो, कंट्रोल S। दोबारा इसको देखते हैं, यानी ऐसे थोड़ा थोड़ा आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेम पे भी हमारे कुछ परिवर्तन हो गए। ऐसे फादर्स नेम पे भी किया जा सकता है, फादर्स नेम पे भी। फिर दोबारा यहाँ पे जाएंगे, हम अपने फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे। फॉन्ट साइज यानी एक एक हेडिंग की साइज को इंक्रीज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो कंट्रोल C करके, और यहाँ पे जा करके ऐसे। और बार बार जब सेम चीज लगाना है तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज को अगर आपको यूज करना है तो।
कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। उसके बाद फॉन्ट को भी क्लोज करना होगा, कि जिसको ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। बार बार यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखिए क्या परिवर्तन होता है, देख लेते हैं। सब एकदम बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है, साइज बड़ा होने पे आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। यानी ऐसे थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहेंगे, हमारे टेबल में तमाम प्रकार के परिवर्तन दिखेंगे। तो अगले वीडियो में आपको और अच्छे टेबल्स के बारे में बताएंगे, जो कॉम्प्लेक्स टेबल के रूप में जाना जाता है, जो रो और कॉलम को आपस में ब्रेक करके अच्छे से तैयार करते हैं। यहाँ पे तो आपको एक स्टार्टअप टेबल था, नॉर्मल टेबल था, और इस टेबल को डिटेल्स जो है अब आगे और भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या इसमें यूज हुआ है वो चीज आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, ये सीरियल नंबर है, इसको टीएच के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग के रूप में कहते हैं, टेबल हेडिंग। ये सब हमारे टेबल हेडिंग में आते हैं पूरा। और टी आर किसे कहते हैं, टेबल रो को कहते हैं। टी आर मतलब होता है टेबल रो भी यही चीज रो होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये क्लोज कर दो, यहाँ पे टेबल पे चलता हूँ। ये अब जितने भी हमारे यहाँ पे देखे होंगे, ये सब जो लिखा हुआ है सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर हमारे सेम है। अभी इसको परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ पे बनाने के लिए दिया 2, इसको 2 कर सकते हो, 1 मिनट क्लोज करके। यहाँ पे 2 है, ये इसको 3 कर दो, इसको 4 5 6 7 8। ठीक, तो वीडियो काफी कठिन नहीं था, जो इसकी कोडिंग है बहुत ही इजी कोडिंग है। केवल आपको टी आर टी एच टी डी और टैग, हमारे टेबल टैग, बॉडी टैग, HTML टैग, और भी तमाम इसमें टैग हैं, वो टैग आपको अभी दिखा देते हैं। ये टैग यहाँ पे नहीं आया है, जो TH वो क्या कहते हैं, हेड, एक हेड टैग है, हेड को हम लोग हेडिंग कहते हैं। और उसी में एक टाइटल टैग होता है, जो टाइटल में किस प्रकार का आप टेबल तैयार कर रहे हो। बस थोड़ी देर में देखिए, दोबारा आपको दिखा देता हूँ इस कोडिंग पे। यहाँ पे HTML देखिए, इसको डबल टी करना पड़ेगा, बस तुरंत आ जाता है। यहाँ पे डबल टी कर दो, कंट्रोल एस करके दोबारा टेबल पे जाएंगे, F5 बटन दबा दीजिए, देखिए आ गया। यहाँ पे छोटा दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल्स, इसकी साइज भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तुरंत यहाँ पे जाइए, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 55 कर देता हूँ और इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए, फॉन्ट को क्लोज करके कंट्रोल एस। उसके बाद फिर चलते हैं आपके F5 पे, F5 बटन यहाँ पे प्रेस कर दो, देखिए आ गया आपका। उसको क्लोज कर दो। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, इसको सेंटर पे लाना है, उसके लिए भी आपके पास कोडिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स डिटेल्स, इनका भी कलर बदल सकते हो, स्टूडेंट्स डिटेल्स टेबल, फॉन्ट कलर कर दो, ब्लू कर देता हूं, और फॉन्ट एक बार क्लोज हो ही गया है। कंट्रोल एस करके पुनः वापस जाएंगे अपना, और हमारे वेब पेज पे F5 बटन प्रेस करो, ये आपका आ गया। काफी आसान टेबल था। तो ये कंप्लीट टेबल हो गया। यहाँ पे कहीं कहीं आपका सीरियल नंबर थोड़ा डिस्टर्ब है, तो सीरियल नंबर पे मत जाइए, सीरियल नंबर आप चेंज कर सकते हो मैनुअली, जा करके। यहाँ पे सब पे 2 है, यहाँ पे 3 कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया गया है, 2 हो गया, 3, ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसे फिर नीचे ड्रैग करके आएंगे आप, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ऐसे 5 कर सकते हो। उसके बाद इसको 6 कर सकते हो, और इसको 2 को फिर से 7 कर सकते हो, 7 यहाँ पे 8 कर सकते हैं, और बस कंट्रोल एस फॉर सेव।
वेब पेज पे चलता हूँ और ये 5 बटन, देखिए सब में आपका परिवर्तन हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका टेबल था ये, शुरुआती एकदम बेसिक। तो वीडियो काफी बड़ा नहीं है, यहीं तक। अगर किसी कोई समस्या होगी तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हो, टेबल आपको दोबारा बताया जाएगा। अगला वीडियो आप लोगों के बीच जल्दी आएगा। तो यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।